तो आप सभी का स्वागत है। इस समय जिला मैनपुरी के ब्लॉक बरनाल में हूँ। बरनाल की ग्राम पंचायत कुम्हेरी हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव में 4 से 5 महीने का समय अभी है और आने वाले पंचायत चुनाव में प्रधान पद के उम्मीदवार हैं शिवम भदौरिया, जो कि युवा हैं और तैयारियां पूरे जोर शोर से कर रहे हैं। इनसे जानने का ये प्रयास करता हूँ कि वास्तविकता तैयारियां कब से चल रही हैं और किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं। अगर जनता ने मौका आपको दिया तो ग्राम पंचायत के लिए आपका रोड मैप क्या है, एजेंडा क्या है। शिवम जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी, मेरा नाम तो है शिवम भदौरिया जी। और पंचायत चुनाव में अभी समय है 5-6 महीने का, और अगर पंचायत चुनाव में हमें मौका मिला तो जो भी हम पे जनता की सेवा के लिए अभी बनता है वो हम तत्पर तैयार रहते हैं, सुबह या शाम जिस लायक हैं। आने वाले समय में अगर मौका मिलेगा, जो भी जनता अगर हमें चुनेगी, जो समय मिलेगा, हम उनके लिए तैयार हैं। और गांव में काफ़ी मुद्दा ऐसे हैं जो उसे बताने लायक नहीं है। जैसे कि क्या क्या समस्याएं हैं ग्राम पंचायत? समस्या अगर आप कहीं कोई ख़त्म भी हो जाए ना, तो आप हमारे गांव से बॉडी पैर घुस के ही निकलेंगे। इतने रास्ता ख़राब है चारों तरफ। इतनी बड़ी समस्या है गांव में। और कोई भी प्रधान ये नहीं सोचता है कि वो सिर्फ वोट के लिए आते हैं। 4 साल उन्होंने राज किया, 6 महीना के लिए प्रचार के लिए आ जाते हैं। कभी कुम्हेरी को नहीं देखा उन्होंने। पंचायत की जनता ने आपको मौका दिया तो सबसे पहला काम क्या? पहला काम तो ये है कि गांव की जो गली या नाले उन्हें सुरक्षित करना, तभी गांव का विकास होगा। और इससे बेहतर कुछ है नहीं। जब गांव का विकास होगा तो जनता खुद देखेगी। और फिर तो बाद में काफ़ी मुद्दा है, जो सेवा बनेगी वो हम करेंगे जनता की। पहला काम है नाली और खरंजे शुद्ध करवाना, जो कि कोई आदमी शुद्ध नहीं निकल सकता है हमारे यहाँ। कोई भी हो, बड़े बड़े नेता आते हैं, वो देख के चले जाते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं कुम्हेरी से, सिर्फ वोटों के टाइम आते हैं। चुनाव का जब समय होता तो आए हैं, उसके बाद गांव से कोई मतलब? कोई गांव से कोई मतलब नहीं, बस चुनाई तक कहते हैं। पूरी कुम्हेरी ठेका ले रखा है कुम्हेरी में लोगों ने। लेकिन अब की बार ऐसा कुछ नहीं है। गांव का सहयोग है, गांव पूरी ग्राम पंचायत का सहयोग है। गांव के लोग साथ में जुड़े हैं, 100% में 99% साथ में जुड़े हैं। अच्छा, जैसे अभी आप, चूंकि अभी चुनाव है तो आप भी औरों की तरह बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम खड़ंजे बनवाएँगे, नालियाँ बनवाएँगे। देखा होगा ग्राम पंचायत में गरीबों से छोटे-छोटे काम के पैसे लिए जाते हैं, चाहे वो पेंशन की बात आ जाए, राशन कार्ड की बात आ जाए, आवास की बात आ जाए, तो 20,000 30,000 का खुला खेल चलता है। अगर आपको मौका मिला तो कैसे ये सब चीज़ें खत्म हो? अभी तो हमारे पास कुछ है नहीं। फिलहाल में एक हमारे गांव का कोठा था, वो हमने किसी भी माध्यम से करवा के अपने गांव में ही रखा। राशन कार्ड का कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, मतलब जो हम पे बनता है मदद। और रही बात, हमारे पास कोई निधि नहीं है, तब हमने 200 मीटर सीसी डलवा दी अपनी कुम्हेरी में। और कोई पुलिस की दलाली नहीं होती है। पहले लोग लुटते थे, जब यहाँ कोई सक्रिय नहीं था, तब पहले लोग लुटते थे। 500 की जरूरत है, 5,000 ले लेते। आज की कुम्हेरी में कंडीशन ये है कि तुम किसी से पूछोगे तो कई आदमी नहीं लुटता है ना। जैसे कि बिजली की समस्या, लोगों की कटियां काट देते हैं, किसी में पैसे है नहीं, कुछ है। ऐसा गांव में कुछ नहीं है। 99% कनेक्शन भी हो गए हैं और गांव सुरक्षित है, लेकिन बस रास्ता ही नहीं है। मतलब काफी लोगों ने पेंशन के पैसे ले लेते हैं। अब ये है कि प्रधान ही नहीं है अपनी पक्ष का, तो कहीं आय बन जाती है 60,000 की, लेखपाल उनकी फेवर में जाता है, तो लेखपाल को पे भी प्रेशर बना के 2 4 6 पेंशन बनवाई है। अब जैसे शौचालय है, हमारे यहाँ क्या है, शौचालय जो प्रधान के आगे पीछे रहते हैं उन्हीं को मिलता है, और जो जिसको शौचालय की जरूरत है वो नहीं मिलता है। मैं एक बार अभी 10 दिन पहले ब्लॉक गया, तो अचानक मैंने लिस्ट मांगी, हमको मेरी शौचालय की लिस्ट दे दो। उसमें किसी गरीब का शौचालय नहीं। जिनके पास सिर्फ कुछ है उनके शौचालय पात्र हैं, और उनकी लिस्ट हमारे पास भी है। जो लोग शौचालय लायक नहीं, उनको 2-2 बार मिल गए। आपने शिकायत करी? शिकायत मैंने की ब्लॉक में, एडीओ पंचायत उमेश हैं, उनको मैंने शिकायत भी की। फिर उन्होंने हमें बताया कि सेवा में ऐसा कुछ नहीं होगा, आश्वासन दिया? आश्वासन दिया मुझे। अच्छा, जैसे आपको अगर मौका मिला तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल खत्म? बिल्कुल, बिल्कुल खत्म हो जाएँगी। हमने जब से राजनीति की है, हमने पैसे की ओर ही नहीं देखा है। कितना समय हो गया राजनीति करते? राजनीति करते समय आज हो गए हैं 8 से 9 वर्ष तक, और राजनीति ही कर रहा हूँ। हमेशा लोगों को भला किया है। कोई शिकायत नहीं है हमने किसी से कभी भी। कोई भी काम हो, बहुत से बहुत बड़े काम किए हमने, लेकिन किसी से 2 पैसे नहीं लिए। राजनीति में आने का उद्देश्य क्या?
राजनीति में आने का उद्देश्य ये था कि स्थिति हमारी खराब थी और ऐसे ही पहले मैं पार्टी में आया, फिर बूथ अध्यक्ष बना, तो उससे मुझे पार्टी के लोगों ने सपोर्ट भी किया, तो कुमेरी की जनता ने भी सपोर्ट किया, हमारी पोलिंग जिताई, तो इससे मुझे आगे बढ़ने का मौका मिला। अभी भारतीय जनता पार्टी में कौन से पद पर है? अभी मैं भारतीय जनता पार्टी मंडल मंत्री हूँ बरनाल से। अच्छा, बरनाल ब्लॉक से मंडल मंत्री। मंडल मंत्री। अच्छा, एक आखिरी सवाल और है कि जो जनता है आपकी ग्राम पंचायत की, कितने वोट हैं लगभग? हमारी पूरी ग्राम पंचायत में 4 गाँव लगते हैं। टोटल 3,3200 पोलिंग है और जिसमें हमारी कुमेरी की वोटिंग हो गई है 1200। 245 वोट अभी नए बढ़े हैं, कुछ मृतक कट गए थे वोट। अच्छा अच्छा, जो 3,3200 वोट है, 3,000 मान के चलते हैं, उन 3,000 लोगों से आपकी क्या अपील है, क्या निवेदन है? उन लोगों से मेरा तो यही निवेदन है कि एक बार युवाओं को मौका दें और अगर युवा कोई होगा तो वो अब हमारे यहाँ जो प्रधान है, एक तो जसवंत नगर रहते हैं, दूसरे प्रधान करेर रहते हैं। अच्छा, जो हमारा आवास है वो ग्राम पंचायत में भी है और हमें तुम छोटे काम के लिए बुला लो चाहे बड़ा काम हो, हम हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं जनता के लिए। हमें ये डर नहीं है कि मुझे जेल जाना पड़े। अगर सही बात है तो मैं खुद अधिकारियों से लड़ जाता हूँ पैसे के लिए, कभी पैसे नहीं लगते। अच्छा, बाकी 2 प्रधान, एक जसवंत नगर, एक करल। एक जसवंत नगर, एक करेल रहते हैं, उनका काम यही है कि चुनाव में एक अच्छा उनके पास पैसे की कमी नहीं है, उद्योगपति हैं वो। भाई 300-400 बीघा जमीन है और उद्योगपति हैं वो। ये प्रधान बनने से पहले थी 400 बीघा या बाद में? ये तो प्रधान बनने के बाद हुई है जमीन। हाँ, 2-2 कोल्ड हैं। अब इनके पास पैसा आया कहाँ से? भाई कुछ तो इन्होंने किया ही है। कुम्हेरी ग्राम पंचायत में कोई विकास नहीं किया। स्कूल हमारे गाँव में नहीं है। इतना बड़ा गाँव होते हुए स्कूल नहीं है हमारे गाँव में। ना कोई बारात घर है। गरीब आदमी के पास पैसे नहीं है तो क्या वो मैरिज होम में जाएगा? नहीं है उस पे व्यवस्था। अगर आपको मौका मिला ये सब चीजें करें? सब चीज़ कर देंगे, सब चीज़। पहले तो बारात घर की व्यवस्था होगी, जो गरीब हैं वो अपनी शादियाँ करें। और हुआ अगर समय मिला तो मैं तो ये सोचता हूँ नरेगा की निधि से पूरी ग्राम पंचायत को 11,000 कन्यादान दिया जाए। नरेगा की तरफ? नरेगा की निधि से। जो लोग बैठे-बैठे भौंरा नहीं चलाते वो खा जाते हैं। हम तो ये सोचते हैं हर एक गाँव में किसी भी लड़की, किसी भी बिरादरी की हो, 11,000 की निधि से जाए। चलिए, तो एक बात और है, चूंकि अब दीपावली का समय आ रहा है, बुराई पे अच्छाई की जीत का पर्व है, तो आपकी तरफ से पूरी ग्राम पंचायत वासियों को दीपावली पे क्या शुभकामनाएं? पूरी दीपावली ग्राम पंचायत को मैं बहुत-बहुत आभार करता हूँ और आने वाले समय में जो मुझसे बनेगा वो हम उनके लिए करेंगे और हमेशा करते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे शिवम भदौरिया। चूंकि पंचायत चुनाव का शंखनाद दिसंबर और जनवरी में हो जाएगा और संभवतः मार्च अप्रैल के इर्द गिर्द चुनाव की पूरी संभावना है, तो हमारी तरफ से शिवम आपको आने वाले पंचायत चुनाव के लिए दीपावली के पर्व की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद।